हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम एग्जाम। तो आप सबने तैयारी तो की होगी, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर की जो पैटर्न है एसबीआई क्लर्क की एप्टीट्यूड की, तो वो किस तरह की पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे सिंप्लीफिकेशन और सीरीज के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर 2020 एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आए थे वो। इससे क्या होगा कि हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और हमें एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम में नहीं लेता हूं, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विथ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें मालूम है कि 20 मिनट्स का टाइम होता है, 35 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन पेपर इजी होता है तो हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। तो पेपर की पैटर्न तो हम सबको मालूम है, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विद इन 3 सेकंड्स आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखो क्वेश्चन में क्या था, 280 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 170 माइनस क्वेश्चन मार्क। अभी इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, जैसे कि डबल डिवीजन, ये पहला डिवीजन है और ये दूसरा डिवीजन है। जब भी क्वेश्चन में डबल डिवीजन साथ में आता है, ऑलवेज हमें कहां से जाना पड़ता है, लेफ्ट से राइट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4 डिवाइड बाई 2। काफी बच्चे ये मिस्टेक कर चुके हैं कि 4 डिवाइड बाई 2 कर दो, इजी दिख रहा है, 280 बाई 2 करेंगे तो 140 आएगा, लेकिन वो गलत है। डबल डिवीजन की मेथड में हमें ऑलवेज लेफ्ट से कहां जाना है, राइट से। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या करेंगे, तो पहला हमारा जो फोकस होगा ये होगा 280 डिवाइड बाई 4। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 280 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज 280 डिवाइड बाई 4। ओके, तो हम सबको मालूम है 280 डिवाइड बाई 4 करें तो कितना होगा, 4 7 28 और 0 दिया हो जाएगा 70। अभी क्या है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स। क्लियर। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज 70 डिवाइड बाई 2 और 70 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 35। 70 का आधा इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स। ओके, और माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 170 माइनस 35। तो 170 में से 35 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 135, यानी ऑप्शन डी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, मैंने हर एक स्टेप आपको दिखाया जिससे कि जो नया बच्चा है पहली बार देख रहा है उसको भी क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, विद इन 3 सेकंड। मैं इसको सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ इजी तो है लेकिन हमें स्क्वायर रूट सब आने चाहिए, तब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को मैं अराउंड फिर से 3 सेकंड का ही टाइम दूंगा, ओनली 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, जैसे कि पहले मैंने दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 3, क्वेश्चन मार्क है तो x डिवाइड बाई 5, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें मालूम है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा, तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। स्क्वायर रूट ऑफ 169, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 5। ओके, तो ये वैल्यू हमारे आ गई। 12 प्लस 13 कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 5। मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ जिससे कि सभी को आइडिया आ जाए कि किस तरह से करना है। ये होगा 75, 25 3 और x बाई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5 5 25, 5 7 35, 36, 37। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 375। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन की है उनके लिए 2 या 3 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि
12 plus 13 25, 25 is 75, 75 5 is 375। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। ठीक है, तो चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन, ये भी 3 सेकंड में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमको आ जाता है, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सभी को आना चाहिए। तो देखो पहला जो है स्टेप हमारा 12 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4। पेपर बहुत ही इजी था लास्ट ईयर का एसबीआई का, सिर्फ हमें स्पीड, बेसिक नॉलेज और स्पीड चाहिए। ओके ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। बेसिक मेथड हम करेंगे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से लिखेंगे। अभी 5 डिवाइड बाई 4 है तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं इंटू 8। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा कि 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे, कुछ बच्चे जिसका अभी स्टार्ट नहीं किया है वो क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 4 तो 1 पॉइंट क्या होगा 1.25 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 4 तो क्या होगा, यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल हो जाएगा, दैट इज 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 8 जा कितना होगा 120, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक गलती 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे, एक गलती हो गई तो ये क्वेश्चन हमारा टाइम कंज्यूम कर लेगा। अदरवाइज जिसको आता है 4 3 जा 12 3 5 जा 15 15 8 जा 120, इजीली हम इसको 2 to 3 सेकंड में इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, तो सबको मालूम पड़ रहा होगा। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 120% ऑफ 750 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25। अगर ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें दिया है 120% ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 750 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 25, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पैटर्न इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम सबको मालूम है ये परसेंटेज आता है और उसके साथ दो जीरो है 1 और 2, तो ये परसेंटेज और दो जीरो डायरेक्टली कैंसिल हो सकते हैं, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, यानी ये हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 25, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अभी 75 इंटू 12 करना है, तो मैंने हमारा एक वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन में, अगर वो पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि 75 1 से 75 लेकिन टेंस प्लेस पे है तो 750, 75 2 से कितना होगा 150, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 900। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, यानी 900 अभी डिवीजन है तो डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 25, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी 25 इधर लाओ, x को ऊपर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 900 बाय 25। ओके, 25 4 से कितना होगा 25 4 से 100 होगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट इज 9 4 जा 36, तो आंसर कौन सा आ जाएगा दैट इज 36। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन 120% निकला है 750 से, पहले से हमें मालूम होना चाहिए परसेंटेज यानी दो जीरो निकल गए। और एक मेथड भी आप कर सकते थे दैट इज 750 है हमारा, हमें 120% निकालना है, 120% निकालना है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते थे दैट इज 100% प्लस 20%, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अगर मेरा लास्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन क्लास 7 अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये मेथड दिखाई है, यानी 750 का 100% कितना होगा 750 और 750 का 20% यानी 1/5 कितना होगा 150, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ सकता है 900। यानी ये भी इजी है, ये भी इजी, आप कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 5 सेकंड का ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है सबको? तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, सबको मालूम पड़ रहा है, मैं हर एक स्टेप आपको दिखाई दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के सभी लेक्चर्स में आ गए होंगे। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन सभी मिक्स फ्रैक्शन में है, और मिक्स फ्रैक्शन की पैटर्न जो है वो भी हमें प्रॉपरली फॉलो करनी है। तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स फ्रैक्शन को 2 8 जा 16 प्लस 17 में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर सबको? 8 1/2 है तो 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हमें कन्वर्ट नहीं करना है।
लेकिन इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अभी हम स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो सबको मालूम है कि अगर मेरा फ्रैक्शन का जो सेशन है, अगर वो आपने अटेंड किया होगा, दैट इज क्लास 5 एंड 6, तो उसमें मैंने दिखाया कि 8 1/2 है, तो उसको हम 8 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमारा स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 8 1/2 दैट इज 8 + 1/2, इस तरह से -4 5/6 यानी -4 -5/6। अगर -3 7/12 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं +3 + 7/12 इज इक्वल टू x। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आगे वैल्यू हमारी। अभी देखो राउंड फिगर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 8 - 4 कितना होगा 4, 4 + 3 कितना होगा 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। और अगर बाकी की वैल्यू हम देखेंगे तो बाकी की वैल्यू क्या है 1/2 -5/6 + 7/2, तो बाकी की वैल्यू ये। यह भी मैंने आपको, अगर मेरे सेशन प्रॉपर्ली आपने देखे होंगे तो यह भी मैंने आपको पैटर्न दिखाई थी कि अगर एलसीएम निकालना है तो बड़ी वैल्यू देखो 2 6 और 12। अगर 2 6 और 12 में आप देखोगे तो 12 ऐसी वैल्यू है कि जिसके अंदर 6 का भी फैक्टर है और 2 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 12। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। तो उसी तरह से अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू x तो है ही, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा 7 प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12। ओके, अभी यहाँ पे 2 6 = 12, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 5 = 10 और 12 1 = 12, 1 7 = 7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पे 6 - 10 -4 + 7 यानी 3/12, और 3/12 होगा तो हमें मालूम है 3 4 = 12, तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7 + 1/4, और 7 + 1/4 को हम 7 1/4 लिख सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको लग रहा होगा बहुत सारे स्टेप हो गए, लेकिन आप डायरेक्टली भी फॉलो उसको कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं, तो अगर हम इसको क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, देखो इस तरह से कि ये अगर आप क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर तो हम डायरेक्टली किस तरह फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से 8 - 4, देखो 8 - 4, ये -3 इस तरफ आ जाएगा तो +3, तो ये वैल्यू कौन सी होगी हमारी 7। ठीक है, अभी इसको देखो 1/2 -5/6, और ये माइनस इस तरफ आएगा प्लस 7/12, ये भी हम निकाल सकते हैं, 12 है तो हमने 6 - 10 + 7, तो ये हो जाएगा 3/12 यानी 1/4। तो यहाँ पे 7 + 1/4 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 7 1/4। तो ये इक्वेशन 5 सेकंड में हो सकता है, इजीली हो सकता है। अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन की प्रॉपर प्रैक्टिस की हो तो हम डायरेक्टली देख के भी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके लिए प्लीज आप हमारा वीडियो क्लास 6 का देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो 275 + 64% ऑफ 750 इज इक्वल टू 750 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सभी इजी होते हैं, हमारी ट्रिक प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रिक प्रॉपर होगी तो 100% ये क्वेश्चन भी हम विदिन 5 सेकंड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन 5 सेकंड के थे। एसबीआई क्लर्क का पेपर लास्ट ईयर बहुत ही इजी था, सिर्फ हमें अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा करने हैं। अभी अगर हम ये क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू जो दिक्कत करती है वो है 64% ऑफ 750। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज आता है यानी डिवाइड बाय 100 आता है, हमें मालूम है। और अगर ये वैल्यू मल्टीपल ऑफ 25 है और ये वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 है तो परसेंटेज की मेथड से अच्छा है कैंसिलेशन की मेथड के, जहां पे हमारे वैल्यू एकदम तुरंत ही आ जाएगी, यानी एकदम स्पीड में आ जाएगी। किस तरह से, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, देखो 64% ऑफ 750। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 64/100। यहाँ पे 60% प्लस 40% करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि ये नंबर 25 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि 25 30 कितना होगा, 25 3 75, 25 30 750। ओके, और 4 बचा तो 4 1 4, 4 6 20, 4 16 64, और 16 × 30 कितना होगा 480। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 480।
तो इस तरह से दिमाग से अगर कैलकुलेशन करोगे तो विद इन 2 सेकंड ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारी 275, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 480, और उस तरफ से इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा -750 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 480 में 275 ऐड कर दो यानी 15 यानी 5, और ये हो गया 16 और ये हो गया 7। ओके, ऐड करना है ना हमें, ठीक है, गलती हो गई। 480 275 है तो 5 15, ओके 755 आएगा इसका, और 755 में से 750 अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसको क्रैक करना था। अगर ये क्रैक हो गया तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 सेकंड और 5 सेकंड। ओके, जो बच्चे ने ऑलरेडी स्क्वायर रूट प्रॉपर्ली किया है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो विदाउट पेन भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 हम सबको मालूम है 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी कितना होगा 9, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 154। तो आंसर आ गया अभी हमारा। तो 154 में हमें कितना ऐड करना है, दैट इज 24, 15 प्लस 9 कितना होगा 24 होगा। तो आंसर कितना आएगा 168। तो x की वैल्यू कितनी होगी 168। ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, किसी को भी आ सकता है, सिर्फ हमें ध्यान देना है स्पीड पे। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, सिर्फ हमारा पैटर्न जो है, हमारी जो ट्रिक है, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर रखना है। सभी को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ओके ये थोड़ा ऐसा तो लग रहा है कि सिंपल ही है, देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये 510 डिवाइड बाई एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 324 सबको मालूम होना चाहिए 8। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज है 18 प्लस 3.25। ओके, 18 प्लस 3.25, तो यहाँ पे 510 बाई एक्स, 18 प्लस 3.25 कितना होगा 21.25। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मेरे दिमाग में अभी एक ट्रिक आ गई कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप सबको मालूम है कि 0.25 यानी कितना होता है 1/4, ये हमें मालूम होना चाहिए 0.25 1/4। तो ये अगर 21.25, ठीक है, तो उसको हम 21 प्लस 0.25 लिख सकते हैं। फिर तो हमें डायरेक्ट लिखना है, ये तो मैं आपको हर एक स्टेप दिखाई दे रहा हूँ कि हर एक स्टेप किस तरह से जाता है। तो 21 प्लस 0.25 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/4, और इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 1 4 4 2 8, ओके 84 प्लस 1 85/4, और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से। यानी अगली बार जब ये चीज आए, ये किस तरह से होता है ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगली बार जब ये चीज आए कि 21.25, तो उसको हम 21 1/4 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0.25 जो है दैट इज वो कितना है 1/4। तो डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे तो डायरेक्टली हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी 85 है। ओके, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 510 बाई एक्स, ओके कलर चेंज हो गया, तो ये हो गया 85/4। ठीक है, अभी देखो ये कैलकुलेशन सिंपल हो गया, x को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 510 इंटू 4/85। अभी 85 को देखेंगे, ऊपर 510 को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि 17 5 17 30 देन 5 6 और 6 4 कितना होगा 24। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 20। यानी अगर ये चीज पहले से मालूम होगी तो देखो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते थे। 510 बाई एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 3.25 21.25 21 1/5 कर दो, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व। अगर 21.25 को नीचे लाएंगे, x को उधर ले जाएंगे तो फिर से ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कैंसिलेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है जब भी हम सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है,
क्यों सिंपल है? अगर आपको 12.5% मालूम है तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। लेकिन अगर आप भूल गए 12.5% क्या होता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। यानी यही सबको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमें परसेंटेज में याद रखनी है वो रखनी ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर स्पीड में कैलकुलेशन करना है तो 100% परसेंटेज की वैल्यू हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए। तो अगर ये हमें पहले से मालूम है कि इसकी वैल्यू 1/8 है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, विद इन 2 to 3 सेकंड्स। पेन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो जैसे कि अगर ये मुझे पहले से मालूम पड़ गया कि 12.5% यानी कितना है 1/8, ठीक है, इंटू 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। अब ये 8 को इधर भेज दो तो क्या होगा 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 5 40, 8 4 30 तो 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 120 यानी कितना होगा 240। 3 सेकंड या 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। लेकिन कब हम कर सकते हैं 2 और 3 सेकंड में? जब हमें मालूम है 12.5% 1/8 होता है तब। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली विद इन 2 और 3 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट पेन भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही इजी पेपर था लास्ट ईयर। हम एक्सपेक्ट कर सकते थे है कि इस बार भी इस तरह का पेपर आएगा। आपको सिर्फ स्पीड चाहिए, यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन इस तरह के होंगे तो वो आप विद इन 3 to 5 मिनट्स 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सर्च आ गया, देखो 8 रेज़ टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें मालूम है बेस कौन सा है 8। अगर बेस 8 का है और ऊपर क्वेश्चन मार्क यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहले से मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मुझे बेस कितने का चाहिए, 8 का ही बेस चाहिए। ये क्वेश्चन सर्च का है, ठीक है। तो देखो अभी पहले तो हम क्या करेंगे 572 डिवाइड बाय 30, 572 डिवाइड बाय 30 यानी 13 4 जा कितना होगा 52। अगेन 52, 13 4 जा 52, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 इंटू 12 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 इज टू क्वेश्चन मार्क। सबको मालूम पड़ गया, डायरेक्टली मैंने डिवाइड कर दिया 572 डिवाइड बाय 13, 13 15 17 19 टेबल्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए हमारे। अभी 44 इंटू 12, देखो ये चीज मैंने आगे भी आपको दिखाई है कि डबल डिजिट की शॉर्टकट सिंपल सा रखो। 44 वन जा कितना होगा 44, टेंस प्लेस पर है तो 440, 44 टू जा कितना होगा 88, सिंपल है ना। 44 वन जा 44, लेकिन टेंस प्लेस पे है 1 तो 0 डाल दो। 44 टू जा कितना होगा 88, तो ये हो जाएगा 8 2 528, ये हो गया 528, इसमें हमें माइनस करना है 16, तो ये हो जाएगा 8 इज टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो ये देखो 2 1 512 इज इक्वल टू 8 इज टू एक्स। अभी 8 के क्यूब स्क्वायर हमें मालूम होने चाहिए। 8 इज टू 1 8, 8 स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब वो होगा 512। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो किस पैटर्न के थे, वो किस तरह के थे। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने बताया। स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो ये 3 मिनट्स में 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, यानी आज के सेशन में हम 2 पार्ट देखेंगे। फर्स्ट दैट इज सिंप्लीफिकेशन और सेकंड दैट इज सीरीज। तो चलिए अभी हम सीरीज पे जाते हैं। ओके, तो ये आ गया सीरीज का क्वेश्चन। तो 11 to 15 का क्वेश्चन था सीरीज का, और ये क्वेश्चन इस तरह का है जैसे कि पहले हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, 100 दिया है, 140 दिया है, 375 दिया है, 1312.5 दिया है, ठीक है। तो पहले तो हम जब भी सीरीज को देखते हैं तो कुछ बेसिक चीज जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। वो बेसिक चीज ये है, फर्स्ट बेसिक चीज, ये सीरीज इंक्रीज हो रही है। क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट, ये सीरीज इंक्रीज हो रही है, और सेकंड पॉइंट ये है कि ये सीरीज स्पीड में इंक्रीज हो रही है, यानी उसकी जो स्पीड है यानी उसकी जो झड़प है वो ज्यादा है। देखो 100 से 150, 150 से 375 और 1312.5, यानी जब भी इसकी स्पीड ज्यादा होगी
ओके, तब हमें क्या सोचना है, मल्टीप्लिकेशन सोचना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि सीरीज जो है वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट से ट्रिपल और 4 डिजिट में तुरंत ही चली जाएगी 4 to 5 नंबर्स। तीसरी चीज जो इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक डेसिमल का भी है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट में तो डेसिमल का भी है 1312.5। और अगर कोई नंबर डेसिमल्स में आता है तो दो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट कि डेसिमल्स में आता है यानी मल्टीपल हमारा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ये कुछ भी हो सकता है, यानी 2.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो 0.5 का डेसिमल्स में होना चाहिए, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 5 है। डेसिमल्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका कुछ ना कुछ नंबर डेसिमल्स में होगा। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई वो पहले दिमाग में आनी है। अभी हमें क्या देखना है कि वैसे तो इस तरह से देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ पे किसी भी दो नंबर की ट्रिक हमें मालूम पड़ जानी चाहिए, और वो किस तरह से सोचेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि डेसिमल्स में नंबर है 0.5, 1.5 और लास्ट डिजिट 5, यानी 0.5, 1.5, 2.5 ऐसा कुछ भी आ सकता है, 2.25 भी आ सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ जो ये नंबर जो है ना, ये 100 से 150 आया। ये नंबर हम अगर हम कनेक्ट कर लेंगे कि 100 से 150 आया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी 100 का 150 हुआ, यानी कितना टाइम्स हुआ, 1.5 टाइम्स। क्लियर सबको? 100 का 150 कब होता है, जब 1.5 इंक्रीज होता है तब होता है। यानी ये चीज बहुत ही क्लियर है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है, क्लियर सबको? मल्टीप्लाई बाय 1.5 करें तो क्या होगा, 150 आ जाएगा, यानी ये तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी है। अभी आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 होगा तो 150 आ जाएगा। अभी 150 से यहाँ पे जाना, अगर 150 यानी अभी हम कैसा सोचेंगे 1.5 के बाद 2 भी आ सकता है। अगर 150 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा, लेकिन यहाँ कौन सा नंबर दिया है, 375। तो 1.5 की जगह पे हम क्या सोचेंगे, 2.5। तो अगर 150 मल्टीप्लाई बाय 2.5, अभी अगर देखो 2.5 करना है तो हम क्या करेंगे, 5/2 कर दो, सिंपल। 275 से 75 5 से 375 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी अभी हमें पैटर्न बहुत ही क्लियर है। 2.5 है, 1.5 है, तो आगे क्या होगा, 0.5 होगा, क्योंकि एक का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.5 होगा। अभी कौन से नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर ऑप्शन टैग करेंगे तो अभी मालूम पड़ जाता है कि 200, क्योंकि 200 ही ऐसा नंबर है कि जिसका 1/2 यानी क्या, हाफ, कि जिसका हाफ करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन में नहीं आता है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ सीरीज जो मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न में, डेसिमल्स के पैटर्न में आती है। क्लियर? तो इस तरह से हमें किसी भी सीरीज को आइडेंटिफाई करनी है और सॉल्व करनी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन ऑफ सीरीज। तो अगर ये नंबर हम देखते हैं जैसे कि 104 है, सेंटर वैल्यू निकाल लिया, 96 है, 120 है, 88 है और 128 है। तो अगर पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो भी डिक्रीज हो रहा है और जो भी इंक्रीज हो रहा है उसमें ज्यादातर स्पीड बहुत कम है, यानी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मल्टीप्लिकेशन के कोई चांस होते नहीं है, यानी ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ मैं मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, दैट इज डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन होगा सीरीज देखने के बाद कि ये सीरीज में मैं कौन अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा या फिर डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं कौन सा अप्लाई करूंगा, दैट इज डिफरेंस। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। 96 और 120, तो ये डिफरेंस कितने का है, 24। डिफरेंस देखना है, फिर बाद में आप देखेंगे कि प्लस माइनस क्या हो रहा है। 120 और 88, तो ये कितना होगा, दैट इज 12 + 20 यानी 32। 88 + 120 यानी 28 + 12 यानी 40। ओके, तो ये मैंने डिफरेंस निकाला। अभी यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे +24 करते हैं तो 120 आ रहा है, 120 में से -32 करेंगे तो 88 आएगा, और 88 में +40 करेंगे तो 128 आएगा। यानी सीक्वेंस क्या है कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है। अगर यहाँ से मालूम पड़ जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर यहाँ से भी हमें मालूम नहीं पड़ता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप यानी यहां से भी और एक डिफरेंस निकालो। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितने का है डिफरेंस देखो 32 और 24। डिफरेंस मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि प्लस 24 माइनस, डिफरेंस कितने का है दैट इज 8 का है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंस कितने का है 8 का है। यानी ये पैटर्न थर्ड स्टेप पे सेम है 8 के डिफरेंस में जा रही है। अगर यही पैटर्न को हम एक्सटेंड करते हैं ठीक है इस तरह से ओके, और ऊपर के पैटर्न को भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं सिमिलर पैटर्न में इस तरह से, तो क्या होगा तो यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। क्लियर सबको? अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे प्लस 24 आएगा तो यहाँ पे कंपलसरी 8 का डिफरेंस है तो कितना होगा 16, लेकिन ये कौन सा होगा माइनस 16 क्योंकि प्लस माइनस प्लस। यहाँ से 8 का डिफरेंस होगा तो 8 होगा, ये कौन सा होगा प्लस होगा। तो यहाँ से हमें तुरंत ही आंसर मिल जाएगा क्योंकि 104 प्लस 8 करेंगे 104 प्लस 8 करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा 112 104 प्लस 8। और अगर हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि 112 माइनस 16 करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा 96, यानी हमारा आंसर कौन सा है 112। क्लियर सबको? यानी 104 में प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 112। तो यहाँ पे डिफरेंस की सीरीज जा रही है, लेकिन अगर सेकंड पैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड तो डिफरेंस में काफी तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसा होता है कि दो पैटर्न में जाएगी ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप पर नहीं मालूम पड़ा, सेकंड स्टेप पर नहीं मालूम पड़ा, थर्ड स्टेप पर, तो ये पैटर्न है डिफरेंस की। तो सबको मालूम हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको हम टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं ला सकते, ये भी हम इजीली 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ मैंने आपको सभी स्टेप आपको दिखाए, अदरवाइज आप इजीली 40 32 24 16 और 8 का डिफरेंस है, आप सीधी तरह लिखो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, 15 है 8 है 9 है 15 है 32 है और क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो ये पैटर्न है। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनिंग अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्क्रीनिंग क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में तो बात ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 15 से 8 है। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, अभी सीक्वेंस की ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तो सीक्वेंस की ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे डिक्रीज होता है और फिर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है 8 9 15 32। डिफरेंस की पैटर्न देखेंगे तो 7 1 6 और 17, तो डिफरेंस में 7 1 6 और 17 दिमाग में जो था 7 1 6 और 17, तो डिफरेंस में मालूम पड़ नहीं रहा है। तो अभी हम इसको कैसे पकड़ेंगे ठीक है। और अगर ऑप्शन को भी आपको देखना है, देखो जब भी सीरीज करोगे ना तो क्या होगा कि ये सीक्वेंस तो आ गई, हमें मालूम पड़ गया कि इधर डायरेक्ट डिफरेंस जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे तो एक में सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, एक में सिंपल हमने डिफरेंस निकाला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंस भी लेंगे तभी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होगा मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, वो पॉसिबल है कि नहीं है। ऑप्शन भी अगर देखेंगे तो दो ऑप्शन हमें डेसिमल भी दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेसिमल भी आंसर आ सकते हैं, तो ये भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर डेसिमल में आंसर आ सकता है तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि डेसिमल्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना तो एक नंबर ऐसा है जो वैल्यू को रिड्यूस करती है, वो कौन सा है 0.5। जब भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंटिन्यूस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है हाफ से ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे दिमाग में यही चीज हमें लगानी है कि क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि 15 और 18 यानी यहाँ पे डिक्रीज हुआ और फिर कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ। ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन डेसिमल्स में भी है, यानी हमें यहाँ पे डेसिमल्स में भी सोचना है। तो ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज और एक चीज अगर देखोगे तो और दो नंबर है जो हम ट्रैक कर सकते हैं, यानी 15 और 32। अगर मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे तो 15 दूसरा कितना होगा 32, ये भी एक चीज है। यहाँ पे 9 दूसरा 18, लेकिन यहाँ पे 15 दूसरा कितना हो सकता है 30 हो सकता है, 32 तो नहीं होगा। लेकिन दिमाग में एक चीज आ जाती है कि अगर मल्टीप्लाई और ऐड का ऑप्शन अगर हम देखते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हम सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 15 दूसरा कितना होगा 30 और प्लस 2 करेंगे तो 32 हो गया। अभी ये सीक्वेंस यहां से यहां पे जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस और है 8 और 9,
8 में से 9 कब बनेगा? 8 टू सा तो डायरेक्टली जंप हो जाता है 8 प्लस 1, लेकिन 8 प्लस 1 9 करेगा तो डिफरेंस की तो सीक्वेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि 8 1 सा 8 प्लस 1 तो 9 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 9 होने वाला है, लेकिन उसको 8 1 सा 8 प्लस 1, और यहाँ पे अगर 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है तो 1.5, तो ये हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5। लेकिन दिमाग में ये कब आया कि जब आंसर डेसिमल्स में दिया तब आया कि ये ऑप्शन आ सकता है जब हम 0.5 1.5 लेने वाले होते हैं। तो एक बार ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 0.5 प्लस इंटू 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। देखो 15 का 0.5 निकालेंगे तो हाफ 7.5, 7.5 में 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8 हो गया। तो ये सीक्वेंस हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस इस तरह से हो सकता है 2.5 सॉरी, ओके। तो यहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। यानी कहाँ से सोचेंगे, किस तरह से सोचेंगे, किसी भी दो नंबर को देखो उसमें सोचो और फिर सीक्वेंस की पैटर्न आपको मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे 32 2.5 आपको बताया था यानी 5/2 प्लस 2.5 यानी 2 1 2 2 6 16 5 से कितना होगा 80 प्लस 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 82.5। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी सीक्वेंस बहुत ही कॉमन है, अगर आपने सीरीज की प्रैक्टिस की है तो ये सीरीज आपको आना ही चाहिए। और सीरीज ऐसा नहीं है कि लक पे चलता है। देखो कई बार कभी किसी को ऐसा लगता है कि अगर सीरीज में तो लकी होना चाहिए कि अगर दिमाग में आ गया तो हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर लिखी है, नंबर के आइडेंटिफिकेशन आपके प्रॉपर है तो 100% सीरीज भी आप 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 8 14 26 46 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीरीज जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। यानी सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न है, लेकिन वो स्लोली इंक्रीज हो रही है। और जब भी स्लोली इंक्रीज होती है तो हमारी पैटर्न क्या होगी, टेक द डिफरेंस। तो हम उसका डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस लेते हैं, 6 और 8 का डिफरेंस कितना है 2 6, यहाँ पे कितना होगा 12 और यहाँ पे कितना होगा 20। तो पहला स्टेप में आ गया हमारा 2 6 12 और 20। पहले स्टेप में मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है 2 6 12 और 20। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी डिफरेंस आता है हम सिंगल स्टेप नहीं, हमें 2 स्टेप या 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो 4, यहाँ से हम देखेंगे तो 6, यहाँ से हम देखेंगे तो 8। अभी तो सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से होगा 4 6 8, यानी यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ओके, इस तरह से आएगा। क्लियर सबको मालूम पड़ गया। तो 4 6 8 10 और अभी ऊपर की सीक्वेंस हमें बनानी है। तो ऊपर की सीक्वेंस तो 10 20 में से 20 में 10 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा 30। क्लियर सबको 4 6 8 10। अभी क्या होगा 20 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, अभी तो सिंपल हो गया क्वेश्चन 46 + 30, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 76 यानी ऑप्शन ई। तो ये सीक्वेंस भी हमारे लिए बहुत ही इजी थी। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पर जाएंगे डिफरेंस के अंदर, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अभी हम आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी सीरीज के जो 5 क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर के एसबीआई क्लर्क 2020 का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देख के ही मालूम पड़ जाए कि क्या हो रहा है। नंबर बहुत बड़े बड़े दिए हैं लेकिन नंबर बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो अभी जैसे कि नंबर आप देख रहे हो ना 72,000 से स्टार्ट हो रहा है 600 पे पहुंच गया। ऑप्शन देखो 100 200 120, यानी ये बहुत स्पीड में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर स्पीड में डिक्रीज होता है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 72,000 से 36,000 हो रहा है। तो सिंपल है ना, डिवाइड बाई 2 कर दो। 36,000 से 12,000 हो रहा है, कब होगा डिवाइड बाई 3। देखो सिंपल इक्वेशन 36 से 12, 36 डिवाइड बाई 3 कर दो कितना आएगा 12।
अभी 12,000 से 3,000 कब होगा, डिवाइड बाय 4 करो, 4 3 12। तो यहाँ पे 3,000 से 600 कितना होगा, डिवाइड बाय 5 कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। और 600 में डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ओके, सबका मालूम है आंसर कौन सा आ जाएगा? 600 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 100, ऑप्शन ई। क्लियर सबको? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और आज के सेशन में हमने 2 टॉपिक कवर किए, दैट इज के एप्टीट्यूड के अंदर एसबीआई क्लर्क 2020 में जो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे और जो सीरीज के जो 5 क्वेश्चन आए थे वो हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम वन लाइनर कवर करेंगे और डीआई कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।